जनवरी 2024 की GSTR1 में दो नई टेबल इंसर्ट की गई हैं, टेबल नंबर 14 और टेबल नंबर 15। अगर आप एक ई कॉमर्स सेलर हैं और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो या अदर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल करते हैं तो उस केस में आपको GSTR1 की टेबल नंबर 14 जो कि जनवरी 2024 में इंसर्ट की गई उसमें डेटा डालना ज़रूरी है। अगर आप उसमें डेटा नहीं इंटर करते हैं तो आपकी GSTR1 करेक्ट फाइल नहीं मानी जाएगी। हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट MG फ्रॉम टैक्स स्टूडियो एसोसिएट्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से आपको GSTR1 की जो नई टेबल है उसमें डेटा इंटर करना है जो कि ई कॉमर्स सेलर के लिए है। तो यहाँ पे आपको क्वार्टर सेलेक्ट करना है और मंथ सेलेक्ट करेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं GSTR1 प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं ये है टेबल नंबर 14 और टेबल नंबर 15। अगर आप ई कॉमर्स सेलर हैं तो आपके लिए टेबल नंबर 14 इंपॉर्टेंट टेबल है। तो यहाँ हम इंटर करेंगे। इस पे इंटर करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि लायबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52 TCS। तो यहाँ पे आपको जिन प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने सेल किया है तो उसकी डिटेल आपको इंटर करनी है कि आपने किस किस प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल किया है और कितना आपकी नेट वैल्यू है और आपके कितना IGST है, CGST, SGST है। तो यहाँ ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं GSTIN फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर। जैसे कि आपने मीशो के थ्रू सेल किए तो यहाँ पे आपको मीशो का GST नंबर इंटर करना है और यहाँ पे आपकी जितनी नेट वैल्यू है टैक्सेबल अमाउंट वो इंटर करना है। यहाँ पे IGST, CGST और SGST। इसके बाद यहाँ सेव पे क्लिक करना है। इसी तरह अगर आपने मीशो के अलावा फ्लिपकार्ट की है तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट का GST नंबर, यहाँ टैक्सेबल वैल्यू, IGST, CGST, SGST। इसी तरह मीशो के थ्रू सेल किया तो मीशो के थ्रू भी आपको यहाँ मीशो का GST नंबर, टैक्सेबल वैल्यू, IGST, CGST, SGST या इसके अलावा आपका कोई भी अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पे आपको वो डिटेल इंटर करनी है। तो यहाँ पे वो डिटेल आपको किस तरह से इंटर करनी है, तो सबसे पहले आपको जाना है सर्विसेज में जाने के बाद रिटर्न्स और यहाँ TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। इसके बाद जिस मंथ की आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो रिटर्न सेलेक्ट करेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव पे क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ देख सकते हैं TCS क्रेडिट रिसीव, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपने जिन जिन प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल किया वहाँ पे ये सारी डिटेल आपको शो हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे GST नंबर है तो यहाँ रिलायंस रिटेल लिमिटेड के थ्रू हमने सेल किया है तो यहाँ पे ये GST नंबर है। यहाँ पे इसकी नेट वैल्यू है यानी कि टैक्सेबल अमाउंट। इसके बाद यहाँ पे फैशनेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड यानी कि मीशो, तो ये मीशो का GST नंबर है, ये उसकी टैक्सेबल वैल्यू है। इसके बाद यहाँ इसी तरह फ्लिपकार्ट का GST नंबर है और यहाँ पे उसकी ये टैक्सेबल वैल्यू है। अगर आपका अमेजोन है तो यहाँ पे आपको वो भी शो हो जाएगा। तो मेरे केस में ये 3 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिनके थ्रू हमने सेल की है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा कि GST नंबर मिल जाएगा और यहाँ से हमको नेट वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन जो IGST है, CGST, SGST वो आपको यहाँ से नहीं लेना है। यहाँ पे तो आपकी TCS की डिटेल है। तो आपको जो ई कॉमर्स सेलर के केस में आप जो GST रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से तो वहाँ आपको डेटा जब अपना प्रिपेयर करेंगे वहाँ से आपको IGST, CGST, SGST जो है वो वहाँ से आपको निकालना है। तो यहाँ पे ये सारी डिटेल हमने निकाल ली है। तो आपको दिखा दें कि किस तरह से आपको वो डेटा निकालना है। तो जैसे कि मेरे केस में ये फ्लिपकार्ट की सेल्स रिपोर्ट है तो हम इसे ओपन करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि मेरी जो भी है मेरा स्टेट जो है वो दिल्ली है। तो यहाँ पे दिल्ली यहाँ पे कहीं भी नहीं है। तो इसका मतलब मेरी जो भी है वो IGST है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरी 18% की सेल है। तो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला इंटर किया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी टैक्सेबल वैल्यू, उसका जो 18% GST है वो IGST है वो यहाँ पे आ चुका है। तो इसी तरह आपको सारे प्लेटफॉर्म का जो भी आप डेटा जिस तरह से प्रिपेयर करते हैं वहाँ से आपको निकाल लेना है। और जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी मीशो की कितनी है तो यहाँ पे मीशो की भी है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मेरा जो स्टेट है अगर आप सेम स्टेट करते हैं तो उसमें CGST, SGST लगता है। मेरे सेम स्टेट है दिल्ली, तो दिल्ली की मेरी कोई भी सेल नहीं है तो इसलिए मेरी IGST है यहाँ पे। तो ये जो 18% मेरी GST टैक्स रेट है और यहाँ का और जो मेरी टैक्सेबल वैल्यू है इसका हमने 18% निकाल लिया। तो ये डिटेल मेरी यहाँ से मिल गई है हमको। तो यहाँ पे अब हम टेबल नंबर 14 में जाएंगे, GSTR1 की डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे और टेबल नंबर 14 में जो भी डेटा है वो डेटा इंटर करेंगे। उसके बाद ही अपनी रिटर्न फाइल करेंगे।
फाइल रिटर्न्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से मंथ सेलेक्ट करेंगे। मंथ सेलेक्ट करने के बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ GST R1 में जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं ये है टेबल नंबर 14। तो यहाँ पे हमने सारा जो भी डेटा है वो हमने यहाँ इंटर कर लिया है। उसके बाद टेबल नंबर 14 पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद एक एक करके हम जितने भी प्लेटफॉर्म के थ्रू हमने सेल किया है उसका डेटा हम यहाँ पे इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ये बना लिया है। तो ये मेरा रिलायंस रिटेल लिमिटेड का है। GST नंबर कॉपी करेंगे, यहाँ इंटर करेंगे। तो यहाँ रिलायंस रिटेल लिमिटेड में मेरी टैक्सेबल वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे हम 0 इंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ हम सेव पे क्लिक करेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि ये सेव हो चुकी है। इसके बाद हम जो दूसरा मेरा है वो यहाँ पे है मीशो, इसको हम कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे मीशो का GST नंबर हम इंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू है, तो यहाँ देख सकते हैं ये मेरी टैक्सेबल वैल्यू है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे IGST, तो यहाँ पे IGST है ये। इसके बाद यहाँ पे CGST 0 है, SGST 0 है। इसके बाद यहाँ हम सेव पे क्लिक करेंगे तो ये भी डिटेल हमारी सेव हो गई। इसके बाद जो तीसरा प्लेटफॉर्म है मेरा, तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट, तो हम इसका GST नंबर कॉपी करेंगे, यहाँ इंटर करेंगे। GST नंबर हमने TCS क्रेडिट रिसीव जो है वहाँ से हमने जो हमारा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का GST नंबर है वो हमने लिया और वहाँ जो हमारी नेट वैल्यू है वो भी हमने ले ली। तो यहाँ पे हम अब टैक्सेबल वैल्यू इंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे IGST इंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे CGST मेरा 0 है, SGST भी मेरा 0 है। इसके बाद यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म थे उसका डेटा हमने सेव कर लिया है। तो इसी तरह आपको सेव करना है। इसके बाद हम बैक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे डेटा शो हो रहा है। इसके बाद हम यहाँ बैक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं टेबल नंबर 14 जो है उसमें हमने डेटा इंटर कर दिया है। तो इसी तरह आपको अपनी GST R1 जनवरी 2024 की GST R1 फाइल करने से पहले इस बात का ध्यान देना है। अगर आप टेबल नंबर 14 में डेटा इंटर नहीं करते हैं तो आपकी GST R1 करेक्ट फाइल नहीं होगी। तो यहाँ इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, जनरेट समरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे। इसके बाद प्रोसीड टू फाइल समरी पे क्लिक करेंगे। यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारी टैक्सेबल वैल्यू है। तो जब आप टेबल नंबर 14 देखेंगे तो टेबल नंबर 14 में आप जिन प्लेटफॉर्म का डेटा इंटर करेंगे उसके बाद यहाँ टोटल जो अमाउंट आएगा तो यहाँ से आपको वो डेटा मैच करना है। अगर आपका डिफरेंस है तो जानना है कि किस वजह से आपका डिफरेंस आया है। तो मेरे केस में कोई डिफरेंस नहीं है। फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करेंगे और फाइल विद EVC पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे OTP आएगा, वो OTP यहाँ एंटर करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारी GST R1 फाइल हो चुकी है। तो टेबल नंबर 14 से रिलेटेड अगर आपका किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस को देख सकें।